हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 डिस्कस करेंगे जो कि है इकोसिस्टम एंड बायोकेमिकल साइकिल। सो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इकोसिस्टम। सो स्टूडेंट, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा नेचुरल यूनिट होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स और नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, सोइल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। सो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, इकोसिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल, सेकंड होता है आर्टिफिशियल, थर्ड होता है टेरेस्ट्रियल एंड फोर्थ होता है एक्वेटिक। सो स्टूडेंट, पहला होता है नेचुरल, जो इसके एग्जांपल है फॉरेस्ट, पॉन्ड, ओशंस, डेजर्ट। और आर्टिफिशियल के एग्जांपल्स होते हैं एक्वेरियम, फील्ड, क्रॉप फील्ड, फार्म। और टेरेस्ट्रियल के होते हैं फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड्स। नाउ एक्वेटिक, इसके एग्जांपल्स होते हैं फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, मरीन जैसे कि सी और ओशंस। सो नाउ स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर 2 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। सो नंबर 1 होता है बायोटिक कंपोनेंट्स और नंबर 2 होता है एबायोटिक कंपोनेंट। सबसे पहले हम बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जीवित घटक को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहला आता है प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक। ग्रीन प्लांट्स जैसे फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? उपभोक्ता यानी कि एनिमल्स। पहला होता है प्राइमरी यानी कि हार्बिवोरस, गोट, डियर। और सेकेंडरी होता है कार्निवोरस यानी कि फ्रॉग। और टर्शरी होते हैं टॉप प्रेडेटर्स जैसे कि लायन और ईगल। ना डिकम्पोजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? अपघटक, है ना, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, डेड बॉडीज को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स सॉइल में वापस ले आते हैं। नाउ स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि अजीव घटक। सो आइए इसको डिस्कस करते हैं। लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, अब हमारा पॉइंट है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। सो एनर्जी फ्लो को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, एनर्जी सनलाइट से आती है। प्लांट्स प्रोड्यूस उनको फोटोसिंथेसिस से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी फूड चेन के जरिए वन वे यानी कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है। नाउ स्टूडेंट्स, एनर्जी लॉस। हर ट्रॉपिक लेवल पर कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल तक ट्रांसफर होती है यानी कि 10% लो। ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन, इसको डिस्कस करते हैं। सो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल इक्वल्स टू पोजीशन इन द फूड चेन। सो आइए इसको समझते हैं। ट्रॉपिक लेवल और इसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करें। फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर्स और इसके एग्जांपल्स होते हैं प्लांट्स। सेकंड होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स और एग्जांपल्स होते हैं हार्बिवोरस जैसे कि गोट और काउ। थर्ड होता है सेकेंडरी यानी कि कार्निवोरस, फॉक्स और फ्रॉग्स, है ना। नंबर 4 होता है टर्शरी यानी कि टॉप कार्निवोरस जैसे कि लायंस और ईगल्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट, फूड चेन को डिस्कस करते हैं। सीक्वेंसेस जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है थ्रू ऑर्गेनिजम्स बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन। सो एग्जाम्पल, ग्रास को ग्रासहोपर खाता है और फिर क्या होता है? ग्रासहोपर को फॉग खाता है और फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ईगल। नाउ स्टूडेंट, फूड वेब, खाद्य जाल क्या होता है? जब कई फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तब बनता है फूड वेब। ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि अगर एक चेन डिस्टर्ब हो जाए दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब हमारा पॉइंट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इसको डिस्कस करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल्स। सो स्टूडेंट, ये 3 टाइप के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड थर्ड होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो पहला डिस्कस करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच लेवल। और सेकंड होता है पिरामिड ऑफ बायोमास यानी कि टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिजम्स। थर्ड होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज अपराइट क्योंकि एनर्जी हर लेवल पर कम हो जाती है। सो आइए स्टूडेंट, अब बायोकेमिकल साइकिल्स को डिस्कस करते हैं। सो इसके डेफिनेशन को समझते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ये क्या होते हैं? ये साइकिल नेचर में एसेंशियल एलिमेंट का सर्कुलर मूवमेंट शो करती है जैसे कि अर्थ, एयर, वाटर, ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो स्टूडेंट्स, हमने कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल की हमने अलग वीडियो बनाई है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको आज का सेशन पसंद आया। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एवरीवन।